Dear friends, in the previous video, we have learned statement patterns and logical equivalence. In this video, we are going to learn the different types of statement patterns. Okay, the first one is tautology. 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 स्टेटमेंट पैटर्न को कभी टोटोलॉजी बोलते हैं. स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू हम लोग ना एक एग्जाम्पल बना देते. ये जो टेबल देखो, इधर डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न का हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया है. स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाया है. ये जो पर्टिकुलर कॉलम में ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू लिखा है, ये इसका और इसका रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखा है. ये जो ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी रहेगा, तो ऑल द वैल्यूज बिकम, इधर ऑल वैल्यूज आर नो, हियर ऑल वैल्यूज आर नॉट टी, one value here it is f. So in a particular case, if all the values are t, if all the values are t, सब वैल्यू t आता है तो such a statement pattern is called what? Tautology. Okay, statement pattern का ट्रूथ टेबल बना के उसका जो पर्टिकुलर कॉलम में if all the values are t, all the truth values are t, then such pattern we are calling as tautology. Okay, now एग्जाम्पल देखो. एक सिंपल स्टेटमेंट लिया है, एक इजी वन लिया है टू अंडरस्टैंड. स्टेटमेंट पैटर्न पी और नॉट पी. इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एक ही सिंपल स्टेटमेंट पी लिया है, उसको और एंड नेगेशन से कनेक्ट किया है. पी और नॉट पी इज ए टोटोलॉजी. ओके, नाउ कैसे टोटोलॉजी आता है देखो. टोटोलॉजी का मीनिंग क्या है? ऑल द ट्रूथ वैल्यू शुड बी टी. लेट अस सी. पी दो ही ट्रूथ वैल्यू है एक स्टेटमेंट का, टी और एफ. टी भी लिखा, एफ भी लिखा, तो नॉट पी क्या होगा? टी के बदले एफ आएगा, एफ के बदले टी आएगा. अभी हम लोग इसको और यूज करके कनेक्ट करेंगे. पी एंड नॉट पी को और यूज किया हुआ है, और यूज किया तो टी एफ है ना, और का क्या है? और का याद करो, दोनों एफ रहेगा तो एफ, नहीं तो टी. तो इसका दोनों का वैल्यू टी. ये देखो दोनों का वैल्यू टी आ गया. दोनों ये जो पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू, all the values here, two only coming but these two both are t. so ये दोनों t आ गया, मतलब क्या हो गया? ये टोटोलॉजी हो गया. क्लियर? नेक्स्ट वन, second one, contradiction. A statement pattern whose truth value is f for all possible combinations of the truth value of prime component. prime component मतलब उसका simple components is called a contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन का भी होता है. ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज एफ. देखते हैं एक एग्जाम्पल. पी एंड नॉट पी. टोटोलॉजी में क्या लिया था हम लोग ने? पी और नॉट पी. इधर पी एंड नॉट पी का देखो, ट्रूथ टेबल से इजिली समझेगा. पी का टी एफ लिया, नॉट पी का भी आएगा तभी टी का एफ आएगा, एफ का टी आएगा. ओके, पी एंड नॉट पी. एंड कभी एंड का ट्रूथ वैल्यू क्या है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. इधर दोनों ट्रू का कॉम्बिनेशन नहीं है तो फॉल्स आएगा. एफ एफ. ओके, देखो ये दोनों एफ एफ आ गया, एफ एफ आ गया, तो ये पैटर्न क्या है? ये जो पैटर्न कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी मतलब स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नेदर ए टोटोलॉजी नॉर ए कॉन्ट्रडिक्शन. टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन भी है. टोटोलॉजी के लिए दोनों ट्रू होना है, दोनों मतलब ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न शुड बी ट्रू और टी. लेकिन नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ऑल द ट्रूथ वैल्यू शुड बी एफ. सो नेदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दोनों ऑल द वैल्यूज आर नॉट टी, ऑल द वैल्यूज आर नॉट एफ. तो फिर कैसा रहेगा? मिक्स होगा. मिक्स होगा मतलब टी एंड एफ मिक्स होके आएगा, तभी क्या होता है? कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी के लिए ना आप लोग एक हमारा लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज करके पी एंड क्यू का एक 4 रो वाला देखते हैं. पी क्यू, पी एंड क्यू हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया है. इसके लिए समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. पी का
दो ही है ना, दो रहेगा तो टी टी एफ एफ लिखना है, क्यू का आएगा टी एफ टी एफ, एंड यूज करेंगे तो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो फिर बाकी एफ। तो क्या देखो, ये टी एफ मिक्स हो क्या आया, टी भी है एफ भी है, तभी क्या हो गया, कंटिंजेंसी। ओके, this much is the different types of statement patterns. Okay, depends on the truth value of that particular pattern. Clear? Next we solve the exercise 1.2. Question number 1. Construct the truth table for each of the following statement patterns. So हम लोग ये जो statement patterns का truth table बनाना है. Okay. Question number 1. P implies Q and Q implies P. Okay. So हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाना है. अभी एक और वी हैव लर्नड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स. क्या क्या था वो, नंबर ऑफ वी नीड टू ड्रॉ सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज. ओके, रोज एंड कॉलम्स कितना बनाना है वो कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया है, प्रीवियस वीडियो में लर्न किया है. देखो इधर कितना स्टेटमेंट्स है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर, पी क्यू, दो स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू. सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2. ओके, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज represented by n, that is 2. एंड नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितना है, देखो P implies Q में एक कनेक्टिव एंड Q एक कनेक्टिव एंड A implies, इधर implies रिपीटेशन है, लेकिन हम लोग को ये भी कंसिडर करना है. रिपीटेशन कितने बार रिपीटेशन हो रहे उतने बार हम लोग कंसिडर करना है, बिकॉज ये जो implies P implies Q, P एंड Q के बीच में है, लेकिन ये जो implies ये पूरा ब्रैकेट के बाद आ रहा है. सो ये भी कंसिडर करना है. तो 1 2 3 कनेक्टिव्स. ओके, अभी ये दोनों नंबर के ऊपर वी विल ड्रॉ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. लेट अस सी number of rows of the truth table. We use the formula 2 raised to n. 2 raised to n, इधर 2 raised to n क्या है, 2 raised to 2, n के बदले 2 आया है. So 2 raised to 2 is 4. मतलब number of rows of the truth table is 4. लेकिन ये जो हेडिंग हम लोग ट्रूथ टेबल में हेडिंग पे लिखते हैं पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, सब ये छोड़ के बाकी 4 आना चाहिए. तो ये भी ऐड करेगा तो 5 रोज वी विल मेक, बट वी डोंट टेल कंसिडर दिस एज ए रो इन दिस टेबल. दिस इज ओनली ए हेडिंग पार्ट. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ 4 रोज. नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स. नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 3 है, सो 2 + 3 = 5. सो वी हैव टू ड्रॉ द नंबर ऑफ कॉलम्स 5. वी हैव टू ड्रॉ द 5 कॉलम्स फॉर द टेबल. ओके, सो लेट अस सी हाउ इट इज डन. इधर देखो पहले P एंड Q. P एंड Q में P आ रहा है, 2 स्टेटमेंट रहेगा तो मालूम है ना कैसे ट्रूथ वैल्यू लिखना है, टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ. देखो इधर 1 2 3 4 रोज आ गया, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दैट इज रोज. क्यू का कैसा है, अल्टरनेट, टी एफ टी एफ. ओके, अभी हम लोग P implies Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है. याद करो पहले ट्रूथ वैल्यू ऑफ P implies Q. implies में कैसा है, T implies F रहेगा तो F, T implies F इधर आ रहा है तो वो F आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा. T implies F दूसरा कुछ नहीं है, तो T implies F F, बाकी सब ट्रू. T T T हो गया. अभी P implies Q, ये कैसे लिखना है वो भी देखो पहले. P implies Q में ये जो पहला ब्रैकेट का P implies Q, एक और ब्रैकेट अंदर है, तो ये वाला पैटर्न पहले लिखेंगे P implies Q, फिर ये मिलने के बाद फिर ये दोनों कंबाइन करके लिखना है नेक्स्ट कॉलम, फिर ये पूरा ब्रैकेट आने के बाद फिर दिस फुल स्टेटमेंट वी विल राइट इन द लास्ट कॉलम. ओके, नाउ
P implies Q मिला. अभी P implies Q consider as a simple statement, then and Q. Okay, P implies Q and Q. मतलब ये जो P implies Q and Q, तो A पहले आना चाहिए, A बाद में. तो ऐसा देखो T and T. P implies Q का ट्रूथ वैल्यू T है, and Q बाद में लेना है, तो T and T दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा and में, है ना. एंड में कैसा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू. सो T, बाकी सब फॉल्स. तो F दोनों ट्रू रहेगा तो T इधर फॉल्स. ओके, दोनों ट्रू, ये दोनों रो में ट्रू आ रहा है. ओके, वो भी हो गया. अभी ये सब एक सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर करके हम लोग को आगे जाना है. तो ये पूरा आ गया इधर TF इम्प्लाइज P. तो इम्प्लाइज P में हम लोग को ऐसा रिवर्स ऑर्डर में जाना है. ये पहले आएगा, फिर इम्प्लाइज P ये बाद में आएगा. इम्प्लाइज में वापस आओ, T इम्प्लाइज F रहेगा तो F. इधर T इम्प्लाइज T है, F इम्प्लाइज T है, T इम्प्लाइज F. T इम्प्लाइज F में क्या है, F. T इम्प्लाइज F में F, बाकी सब F रहेगा, सॉरी ट्रू रहेगा. सो T इम्प्लाइज T, F implies T, F implies F, T. हो गया. So ऐसे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाना है. ओके, क्लियर. गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, दिस वे यू कैन फाइंड एवरी स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल ऑफ एवरी स्टेटमेंट पैटर्न आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन ईजी है, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रही है. ये जो स्टेटमेंट पैटर्न P and not Q, if and only if P implies Q. ओके, तो पहले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितना है वो पहले देखते हैं. एक बार मालूम पड़ने के बाद फिर हम लोग ये नहीं लिखेंगे. आप लोग के एग्जाम में ऐसा लिखना है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर मैं ये स्टेप्स स्किप करने वाली हूँ, बिकॉज यू विल बी नोइंग दैट टाइम. इसके लिए ओके. नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखो P Q दो ही है. कनेक्टिव्स देखो, ये कनेक्टिव्स का नंबर में ना हम लोग नेगेशन को भी इंक्लूड करना है. सो 1 2 3 4 चार कनेक्टिव. ओके, 1 2 3 4. अभी नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 4 है. तो नंबर ऑफ रोज मतलब 2 स्टेटमेंट का जो नंबर है वो आएगा इधर ऊपर. तो ये 2 4. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, ये दोनों ऐड करके 2 + 4 6. ओके, सो 4 रोज एंड 6 कॉलम्स. देखते, मैंने ऑलरेडी बनाया है, बिकॉज उतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए रेडी करके रखा है. सो ऐसा टेबल बना है, इसमें ये हेडिंग वाला रो छोड़ के बाकी 4 रोज आ गए. 1 2 3 4, फिर 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6. ओके, अभी ट्रूथ वैल्यू लिखना है. क्या क्या है, T F F, यही ऑर्डर में जाना है. T F F दो रहेगा तो हाँ, P and Q रहेगा तो T F F T F T F T F. ओके, नाउ नॉट Q. इधर देखो पैटर्न में अपने को नॉट Q चाहिए. नॉट Q पहले लिखना है. नॉट Q छोटा छोटा पैटर्न हम लोग पहले लिखेंगे. सो नॉट Q मतलब ट्रू रहेगा तो फॉल्स. ओके, F रहेगा तो T रहेगा तो F रहेगा तो T. क्लियर. अभी P एंड नॉट Q, अभी ये जो ब्रैकेट पहले करेंगे, ये जो ब्रैकेट पहले करना है. ओके, P एंड नॉट Q. नाउ P एंड नॉट Q में कैसे है देखो, P इधर है, नॉट Q इधर है. इधर फिंगर रखे, मिस्टेक नहीं आना है, गलती से Q नहीं, ये कॉलम नहीं लेना है. नॉट Q एंड P वी आर कनेक्टिंग बाय यूजिंग द कनेक्टिव एंड. सो P एंड नॉट Q. सो T F T F F T ऐसा आएगा. एंड में कैसे है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू. मैंने ये दोनों ट्रू वाला कॉलम में T लिखा, बाकी सब में दोनों ट्रू नहीं आ रहा है.
मिक्स हो क्या रहे तो टी एफ, बाकी सब फॉल्स आएगा अभी। ओके हो गया, इतना इजी है। अभी P इम्प्लाइज क्यू देखो, P एंड Q कंसिडर करना है। P इम्प्लाइज क्यू, P इम्प्लाइज क्यू में वापस अपने को मालूम है T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, T इम्प्लाइज F, बाकी कुछ नहीं है। T इम्प्लाइज F, बाकी ट्रू आएगा। बाकी और किधर T इम्प्लाइज F नहीं है तो इधर T F हो गया, T इम्प्लाइज F हो गया, बाकी सब ट्रू। ओके नाउ अभी क्या क्या कनेक्ट करना है देखो, P एंड नॉट Q, इफ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q, मतलब ये दोनों को अपने को कनेक्ट करना है। क्या यूज किया है इधर, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में कैसा है, सॉरी थोड़ा ये हिल गया है बीच में। P एंड नॉट Q, इफ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q। ओके P एंड ए दोनों। इफ एंड ओनली इफ में कैसा है, सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो ट्रू, डिफरेंट आएगा तो फॉल्स। इसमें सब डिफरेंट ही है ना, सेम किधर भी नहीं है तो सब फॉल्स ही है। एफ एफ एफ। ओके इतना इजी है ये। नाउ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, P एंड Q, इफ एंड ओनली इफ Q और R। इधर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स P Q R, there are 3 statements and number of connectives 1 2 3 connectives. So number of statement 3 रहेगा तो number of rows in the truth table कितना है, 2 raised to 3 8 rows बनाना है। ओके नाउ नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 3 रहेगा तो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेगा, रो, ये जो स्टेटमेंट्स एंड कनेक्टिव्स ऐड करके 3 + 3 6। ओके 6 कॉलम्स एंड 8 रोज। देखो P Q R 8 बनाया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 columns and 8 rows। ओके 8 rows आएगा तो क्या करना है, P को कैसे करना है, T 4 टाइम्स T लिखना है, 4 टाइम्स फॉल्स लिखना है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे ये ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R लिखना है। अभी T F 4 टाइम्स लिखा, Q का कैसा है 2 बार, T F T F R कैसा है ऑल्टरनेट, T F हो गया। अभी P एंड Q में पहले देखो T किधर आ रहा है, वो T इधर है, वो ट्रू हो गया, T ट्रू हो गया, T अभी किधर भी नहीं है, बाकी सब फॉल्स। बाकी सब विदाउट सीइंग यू कैन राइट F लिख लिया। अभी Q और R, और दिस इज नॉट एंड, दिस इज और कैसे है, और का दोनों F रहेगा तो F Q एंड R, तो हम लोग ये दोनों कॉलम कंसिडर करना है, सॉरी Q और R। सो इसमें दोनों F किधर है, वो F आएगा इधर, ये देखो ये दोनों F, तो एक रो में हम लोग F लिखा, इधर भी F लिखा, बाकी सब ट्रू। ओके नाउ अभी हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को वापस कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पैटर्न, वी कैन कॉल इट एज पैटर्न। ये दोनों पैटर्न को कनेक्ट किया कैसे, इफ एंड ओनली इफ यूज किया है। इफ एंड ओनली इफ में कैसा है, सेम ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो T, डिफरेंट आएगा तो फॉल्स। इधर दोनों सेम है
तो टी, ए भी सेम है टी, ए डिफरेंट है तो एफ, सेम रहेगा तो ट्रू, डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स, different false, different false, same t. Okay, this way you confirm all the truth value of all the statements. Next, fourth one, P implies negation of Q and R. P implies negation of Q and R. तो इधर मैंने जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेपरेट नहीं लिया है, अभी हम लोग लर्न किया, सो बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं, ईजी है, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है. यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, बट वाइल प्रैक्टिसिंग यू कैन अवॉइड दिस, स्किप दिस स्टेप, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है देखो, P Q R, 3 स्टेटमेंट, 2 raised to 3, 8 रोज आएगा. सो इधर 8 रोज किया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3, 3 connectives. So 3 statements and 3 connectives. So 3 plus 3, 6 columns. 1 2 3 4 5 6, 6 columns आ गया. Now we write P Q R. 3 statements रहेगा तो P क्या आएगा, T प्रीवियस टेबल जैसा आएगा, P का 4 बार T लिखना है, 4 बार F लिखना है. ओके, नाउ Q T T F F T T F F. ओके, R का T F T F T F T F. ओके, नाउ Q and R. Q R, इधर ये दोनों पे फिंगर रखो, एंड T T रहेगा तो T T T, और किधर, इधर भी है T, और किधर नहीं है, बाकी सब हम लोग फॉल्स लिखेंगे फास्ट. ओके, क्लियर. अभी ये जो Q एंड R का नेगेशन, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका इम्प्रूव करते जाएगा, ये जो पैटर्न को डेवलप करते जाएगा. Q एंड R, Q एंड R पहले लिखा ब्रैकेट पार्ट, उसके बाहर एक नेगेशन डाला नेक्स्ट वन, तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, तो वापस P इम्प्लाइज पूरा स्टेटमेंट पैटर्न आ गया. तो अभी नेगेशन लिखो, ये सब ट्रूथ वैल्यू का नेगेशन, T का नेगेशन F आएगा, F रहेगा तो T T T T का F, F का T, F का T, F का T. हो गया. अभी इम्प्लाइज, किधर से इम्प्लाइज करना है, P से, P एंड ये जो लास्ट ऐसा फिंगर रखो, P, T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, T इम्प्लाइज F किधर किधर है देखो, T इम्प्लाइज F और किधर नहीं है, तो T इम्प्लाइज F, F हो गया. बाकी सब हम लोग क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं. हो गया, T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, बाकी सब T, ये भी हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिफ्थ वन, नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q और नॉट Q एंड Q. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले इधर नंबर ऑफ स्टेटमेंट P Q, 2 स्टेटमेंट रहेगा तो 4 कॉलम, एंड पैटर्न सॉरी लॉजिकल कनेक्टिव कितना है, 1 2 3 4 5 कनेक्टिव्स, 5 कनेक्टिव्स एंड 2 स्टेटमेंट्स. सो 5 plus 2 7. देखो 7 कॉलम्स आए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 कॉलम्स भी आ गया है. देखो अभी पहले P एंड Q लिखना है, लेकिन P एंड Q के बाद में हम लोग क्या क्या लिखते, देखो इधर नेगेशन P चाहिए, नेगेशन Q भी चाहिए, तो वो दोनों पहले लिखो. फिर हम लोग ब्रैकेट पार्ट एकदम अंदर वाला ब्रैकेट लेना है, पहले ये जो ब्रैकेट P और नॉट Q, फिर इसके बाद इसको कनेक्ट करके ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट किया इधर, फिर पूरा स्टेटमेंट पैटर्न आ गया इधर. ओके, लिखो फास्ट फास्ट लिखो, मेरे साथ आप लोग भी लिख ले लो. T T F F T
एफ टी एफ। ओके, नेगेशन पी लिखना है, कॉलम पी इज हियर, सो उसका नेगेशन टी टी एफ एफ है तो उसका उल्टा लिखना है एफ एफ टी टी। नेगेशन क्यू आएगा, क्यू का टी एफ रहेगा तो एफ टी। ओके, नाउ पी और नॉट क्यू, पी फर्स्ट कॉलम लेना है, नॉट क्यू इधर है, एंड और से कनेक्ट करना है, और रहेगा तो दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, इधर देखो दोनों फॉल्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो एफ एफ, दोनों फॉल्स है, उधर एफ आएगा, इधर नहीं है, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है। ओके, सो बाकी सब ट्रू रहेगा। क्लियर? नाउ ये जो P और नॉट Q एंड Q, इसको पहले लिखना है, फिर Q लेना है, तो ऐसा जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो एंड में कैसा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो इधर T एंड T, और किधर T एंड T आ रहा है, नो, बाकी सब फॉल्स, F F F, ऐसा देखो T एंड F डिफरेंट, दोनों ट्रू रहेगा तो T, बाकी सब फॉल्स है, तो इधर T एंड T नहीं है, T एंड F है, F एंड T है, T एंड F है, तो बाकी सब फॉल्स आ गया। अभी नेगेशन P नॉट P एंड ए जो पूरा ब्रैकेट। ओके, सो नॉट P पहले लेना है, नॉट P इधर है, ये कॉलम एंड इसको हम लोग एंड से कनेक्ट करेंगे तो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, इधर दोनों ट्रू किस में भी नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन दोनों ट्रू नहीं है, तो सब फॉल्स आएगा। ओके, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू ना, इधर दोनों ट्रू नहीं है, कॉम्बिनेशन सब मिक्स्ड है, तो फॉल्स आएगा। ओके, सो ऑल द 4 वैल्यूज आर फॉल्स, so this is 5. Now 6, negation P implies negation Q and negation Q implies negation P. ओके, negation पे इधर मैंने एक्चुअली ये लिखना भूल गई, तो P Q दो है स्टेटमेंट, एंड नॉट P लिखना है, नॉट Q लिखना है, देन नॉट P एंड नॉट Q लिखा तो हम लोग इसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। अभी इसको कनेक्ट करने से पहले ये ब्रैकेट मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग इधर नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये दोनों मिलने के बाद फिर ये दोनों को एंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, इसको ब्रैकेट में डाल दो, एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। हो गया। अभी लिखो ट्रूथ वैल्यूज, T T F F, अभी आ रहे हैं ना सब, कैसे कितना कॉलम रो कैसे बनाते अभी हम लोग लर्न किया है, इसके लिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन भी स्किप कर रही हूँ। इधर Q आएगा, T F T F, नॉट P लिखो, P का जस्ट उल्टा F F T T, देन नॉट Q आएगा F T F T। नाउ नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, तो इधर T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, बाकी सब ट्रू। नाउ नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, उसका रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तभी भी T इम्प्लाइज F ऐसा जाना है, राइट टू लेफ्ट, सो T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, बाकी सब T इम्प्लाइज F, यस इधर किधर भी नहीं है, सिर्फ इधर है, सो T इम्प्लाइज F किया F, बाकी सब ट्रू। ओके, नाउ ये दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड यूज करके, तो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, इधर भी दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी फॉल्स। आ गया इसका भी ट्रूथ वैल्यू। नेक्स्ट 7, Q इम्प्लाइज P और नॉट P इफ एंड ओनली इफ Q, तो P Q लिखा, पहले नॉट P लिखेंगे, फिर Q इम्प्लाइज P ए ब्रैकेट,
फिर ये जो ब्रैकेट, फिर ये दोनों को कनेक्ट किया लास्ट पैटर्न। ओके, तो पी क्यू का टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, नॉट पी लिखो, टी का जस्ट ऑपोजिट एफ एफ टी टी। नाउ क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, रिवर्स ऑर्डर, टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ है क्या इधर? यस, टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ, बाकी सब ट्रू। ओके, नाउ नॉट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, नॉट पी इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर। नॉट पी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में सेम रहेगा तो ट्रू, सेम किधर किधर है देखो, एफ एफ सेम तो ट्रू, टी टी वो भी सेम है तो ट्रू, डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स। आ गया वो भी? यस। अभी ये दोनों पैटर्न को और यूज करके कनेक्ट किया है, दोनों पैटर्न को और यूज किया है। और में कैसा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, दोनों फॉल्स कॉम्बिनेशन नहीं है तो सब ट्रू रहेगा। हो गया। नाउ 8th वन, पी क्यू आर, तो 8 रोज रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड connectives 1 2 3 4 5, 5 and 3, 5 plus 3 8, 8 कॉलम आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे ना? यस। पी क्यू आर का लिखो, पी का 3 स्टेटमेंट्स आर देयर, सो 4 बार टी 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 एफ 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 एफ। ओके, अभी क्यू का 2 2 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। अभी आर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, हो गया। अभी क्यू इम्प्लाइज आर का करो, क्यू इम्प्लाइज आर, टी इम्प्लाइज एफ एफ, टी इम्प्लाइज एफ एफ, बाकी सब ट्रू। एक एक लिखने का, एक एक फाइंड आउट करके लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ वो रूल याद करना है। टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ, बाकी सब फिर टी रहेगा। ओके, अभी ये जो क्यू इम्प्लाइज आर एक सिंबल स्टेटमेंट जैसा हो गया, तो अभी हम लोग इसको पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर का, तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, अगेन T इम्प्लाइज F वाला देखो, F T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F हो गया, बाकी सब ट्रू। T इम्प्लाइज F सिर्फ एक ही है, ये P एंड ये Q इम्प्लाइज R वाला कॉलम ना, फर्स्ट एंड दिस फोर्थ वन, सो T इम्प्लाइज F सिर्फ ये सेकेंड रो में है, बाकी सब नहीं है। T इम्प्लाइज F, इसके लिए बाकी सब ट्रू लिखा। अभी P एंड Q लिखो, P एंड Q ये ब्रैकेट पार्ट आ जाओ, तो P एंड Q में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ओके, नाउ P एंड Q इम्प्लाइज R, P एंड Q इधर है, R इधर है, तो रिवर्स में जाओ, ये कॉलम दिस कॉलम टू दिस कॉलम रिवर्स, T इम्प्लाइज F F, और किधर T इम्प्लाइज F रहेगा? नो, किधर भी नहीं है, तो बाकी सब ट्रू। ओके, नाउ लास्ट वन कैसे करना है? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये जो कॉलम, एंड P एंड Q इम्प्लाइज R ए कॉलम। ओके, ये जो अल्टरनेट कॉलम, सो इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया है। इफ एंड ओनली इफ में कैसे सेम रहेगा तो ट्रू, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तभी भी ट्रू है। ये भी सेम ट्रू, ये भी सेम ट्रू, सेम ट्रू, सेम सेम, सब सेम है तो ट्रू।
Okay, now ninth one, there are 10 questions. इधर P Q R, P Q R, फिर Q एंड R लिखने के बाद नेगेशन फाइंड आउट करना है. Q एंड R, फिर उसका नेगेशन ऑफ Q एंड R. फिर हम लोग पूरा पैटर्न P इम्प्लाइज ब्रैकेट में नेगेशन Q एंड R. ओके, ऐसे इधर नेगेशन है. नाउ P Q R, P का T T, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, तो 4 बार लिखना है. T T T T, F F F F, T T F F, T T F F. ओके, R T F T F, T F T F, T F T F. हो गया. अभी Q एंड R का करो. Q एंड R में सेम दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू किधर है, इधर भी है ट्रू, बाकी सब फॉल्स. हो गया. नाउ इसका नेगेशन, तो सब उल्टा आ जाएगा. 3 2 T का F, F का T T T, इसका F T T T. ओके, अभी P implies not Q and R, P implies not Q and R, तो ये इधर से इधर जाना है. सो T implies F, F, T implies F, F, T implies F किधर है, दूसरा नहीं है, तो T implies F, बाकी सब ट्रू. ओके, हो गया, ये भी हो गया. अभी एक और क्वेश्चन है. ओके, नाउ इसका एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग होमवर्क करके ट्राई करो. ओके, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, तो मैं दूसरा वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर देंगे. ओके, एक आप लोग को प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है मैंने. ये भी सिंपल है. P Q R ऐसा 8 रो वाला है, इसमें P नॉट Q भी आ गया है, नेगेशन भी आ गया है, तो P एंड Q के बाद नेगेशन Q लिखना है, फिर P और नेगेशन Q, उसके बाद ये जो ब्रैकेट पार्ट लिख के फिर उसके बाद ये इम्प्लाइज अप्लाई करना है. ओके, एक बार ट्राई कर लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा. इतना सारे हम लोग 9 सम्स ऑलरेडी सॉल्व. ओके, ये सब आइडिया लेके 10th सम आप लोग खुद कीजिएगा. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.